नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल LIC योजना में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कन्यादान पॉलिसी के नाम से फेमस है। जब घर में बिटिया पैदा होती है तो वो खुशियों के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। अब हर फादर को ये चिंता होती है कि मेरी बच्ची के लिए मैं बेस्ट कर पाऊँ, अच्छे से अच्छा उसको दे पाऊँ। तो कन्यादान पॉलिसी बेसिकली क्या है कि देखिए, बिटिया हुई है तो एक समय ऐसा आएगा उसकी शादी करनी ही है, कन्यादान करना ही है। हमारे यहाँ पे बेटियों को पराया धन कहा गया है। कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं अभी, बट अभी समाज उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो बिटिया के फादर को एक टेंशन रहती है, एक उसको मतलब एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसे बच्ची की शादी करनी है। तो उसके लिए वो पैदा होते ही धन जोड़ना शुरू कर देता है। तो जो हमारा कन्यादान कॉन्सेप्ट है उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। बाकी जगह इन्वेस्ट करने में और LIC के कन्यादान कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करने के बीच में अंतर क्या है कि देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है। आपने कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं आपने छोटे छोटे रिकरिंग अकाउंट खुला दिया, कहीं FD कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके इंसान सेविंग करता है। तो बाकी जगह में क्या प्रॉब्लम है कि सब ठीक रहता है तो देखिए, रिटर्न सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही आता है। कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे भी आप सेव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। बट यहाँ पे क्या फर्क रहता है, क्या बेनिफिट रहता है कन्यादान पॉलिसी में कि मान लीजिए कि फादर ने पॉलिसी स्टार्ट किया और उसके साथ दुर्घटना घट गई, कुछ मिसहैपनिंग हो गई और फादर नहीं रहे। तो उस केस में क्या, बाकी जगह आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, बैंक में किया है या गोल्ड लिया है, गोल्ड मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये महीने का गोल्ड लेते जा रहे हैं, या कुछ FD कराते जा रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा हुआ, मैंने FD करा दिया। तो उस केस में क्या हुआ कि जितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है, या म्यूचुअल फंड भी लिया मान लीजिए, जितना उस समय यूनिट की वैल्यू है जिस समय डेथ अकर हुई, तो वो उतना ही पैसा मिलेगा और पॉलिसी मतलब आपका उसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा। बट जो LIC का प्लान है उसमें क्या है कि डे वन से आपका इंश्योरेंस कवर भी रहता है। यानी भगवान ना करे फादर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो उस केस में एक तो बिटिया को आगे का पैसा नहीं देना होगा, शादी के समय पैसा मिलेगा और उतना ही मिलेगा, उसमें भी थोड़ा प्लस होकर मिलेगा जितना फादर ने प्लान किया था। उसके अलावा बच्चे को हर साल जीविका चलाने के लिए भी धन मिलता रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें, अगर बिटिया पैदा होते ही कोई ले रहा है और उसको 11 लाख रुपए चाहिए बिटिया की शादी के समय पे, तो उसको मात्र 50 रुपए रोज यानी 1500 रुपये महीना देना होगा। और शादी के समय में 25 साल की एज में 11 लाख रुपए उसकी बिटिया को मिल जाएंगे, वो रहे या ना रहे। अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो बच्चे को 40,000 रुपये के करीब हर साल और भी मिलेंगे। और अगर हम बात करें कि बिटिया मान लीजिए कि उस समय नहीं ले पाए फादर, 2 साल, 3 साल, 5 साल की हो गई, तो अलग अलग एज के लिए अलग अलग प्रीमियम रहता है। अगर मान लीजिए 20 साल की बिटिया हो गई, 20 साल बाद पैसा चाहिए, 20 साल की नहीं, सॉरी, 5 साल की बिटिया हो गई, 20 साल बाद पैसा चाहिए, तो उस 11 लाख रुपए की मेच्योरिटी चाहने के लिए 2700 रुपये आपको महीना देना होगा। तो ऐसे अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, या आपकी बिटिया की एज क्या है उसके हिसाब से आपको मैं पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन सेंड करूं, तो उसके लिए मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9891112003 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। थैंक यू सर।